स्टार्ट हो गया। स्टार्ट कर दिया पहले। चलिए, आज हम सभी लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। सवाल को, जैसे एक सवाल है, देखिए ये सवाल दिया है, एक विद्युत मीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्लियर? जो दिया है उसको पहले नोट कर लेते हैं। सवाल में दिया क्या दिया है? हीटर की सामर्थ्य, विद्युत हीटर की सामर्थ्य P इक्वल टू 1.5 किलोवाट। इसको वाट में बदल देते हैं। वाट में बदलने 1000 से गुणा कर देंगे। 1.5 गुणे 1000 वाट, तो हो जाएगा 30 एक अंक के बाद 10। ठीक, 10 मिनट तक उपयोग में। समय T बराबर 10 मिनट। अब 10 मिनट को बेटा सेकेंड में बदल दीजिए, तो 10, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 से गुणा कर दीजिए, बराबर 600 सेकेंड आ गया। क्लियर? ज्ञात क्या करना है? कितनी ऊष्मा करना है। ऊष्मा की मात्रा, किसकी मात्रा? ऊष्मा की मात्रा H इक्वल टू 5। ये आपको याद करना है। तो यहां पर देखें, H इक्वल टू H फॉर हीट, या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो H बराबर जैसे है, एक आपने निकाला W इक्वल टू VIT, वैसे हम लिख सकते हैं H इक्वल टू क्या? VIT लिख सकते हैं नहीं? और एक समीकरण उसमें सूत्र आप प्राप्त किए हैं, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। तो VI के इतने के स्थान पर हम जो है क्या लिख सकते हैं? P। क्या लिख सकते हैं? P, यानी कि या H इक्वल टू P इंटू T। अब P का मान आपने कितना लिखा? 1500, 1500 वाट, 1500 वाट। T का मान कितना आया है? 600
600 सेकेंड। ठीक, अब इसको देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे घात में भी लिख सकते हैं। कैसे कि पहले इसका गुणा कर लें, 4 शून्य 4 शून्य 8 बढ़ा, फिर 15 छक्का 90 वाट इंटू सेकेंड। अब कितना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 9.0 इंटू 10⁻6 क्या लिखेंगे, 6 जूल, क्योंकि वाट सेकंड को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। अब एक बात और है कि अब इसको जो है ऐसे, अगर कभी कभार लोग बुला लेते हैं, इससे बुला कर लेते हैं 5 कितना, 600 0 0 0 4 0, फिर यहाँ 0 0 0 0, फिर 6 से 6 शून्य 6 शून्य 6 पंच 30 6 21 6 पंच 30 के शून्य 6 के 7 3 9, ये हो गया 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, ये हो गया घात 1 2 3 4 10 की घात 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गिनेंगे 10 यहाँ लगेंगे 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब जो है इसलिए गुणा कर लेने से जो है आंसर क्लियर हो जाता है। अब इसको जो है चूंकि ऊष्मा है तो आप जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल ऊष्मा लगभग होती है। अब अगर इसको हम जो है कर दें कि 9.0 इंटू 10⁵, इसी को हम 4.2 जूल से भाग करते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लगभग होता है। तो जो इसका आएगा उत्तर, भाग देने पर जो उत्तर आएगा तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा जो है लिख सकते हैं हम लगभग 10 हटा देंगे, क्या हो गया 90/42 गुणे 10 की घात, ये तो वो 2 बार जाएगा, पहले 21.4 गुणे 10 की घात 4 कैलोरी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल है जिसको आप नोट करेंगे। देखिए सवाल में दिया है कि 60 वाट सामर्थ्य के विद्युत बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी। सवाल में देखें, हल करें। क्या है दिया है 60 वाट के विद्युत बल्ब, यानी कि 60 वाट के
विद्युत बल्ब की संख्या बराबर 1। कितना घंटा? 10 घंटा। 10 घंटा जलाने पर प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन, यानी कि 30 दिन में, दिन बराबर 30, कितने जूल ऊर्जा व्यय होगी ज्ञात करना है। व्यय विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कैसे निकालेंगे? आप जानते सूत्र हमने बताया, वाट गुणे उपकरण की संख्या गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। सूत्र है वाट गुणे उपकरण की संख्या गुणे घंटा गुणे दिन पूरे का बटा 1000। व्यय ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर यही सूत्र है। तो वाट कितना वाट का? 60 वाट का। कितना बल्ब है? एक बल्ब है। कितना घंटा? 10 घंटा। कितना दिन? 30 दिन चलता है। तो ये विद्युत ऊर्जा बराबर, तो 1000 इसको कर दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसर। 6 अब ऊपर बचा कितना? 6 गुणे 1 और 1 से कैंसर, 6 गुणे 1 गुणे 3, तो 6 1 18 जूल। कितना जूल ऊर्जा व्यय होगी? 18 यूनिट या किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? अब इसको जो बदलना है, उस यूनिट को जो जूल में बदलना है, तो चूंकि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है, ठीक ना। अब इससे में गुणा कर देंगे हम, कितना हो जाएगा? 18 गुणे 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ठीक। तो 18 छक्का 108, 10, 18 3 54, 54 10 64 गुणे 10⁶ जूल, 64.8 गुणे 10⁶ जूल इसका उत्तर है। यही जो है विद्युत ऊर्जा। आई बात समझ में? अगर इतना निकालते हैं हम, तो जो हमारा व्यय विद्युत ऊर्जा आता है वो किलोवाट घंटा में आता है। 1 किलोवाट घंटा में 18 किलोवाट घंटा है। इसको जब हम जूल में बदलने के लिए होगा, क्योंकि हमने निकाला इससे पहले 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10⁶ जूल, तो हम इसको जो है जूल में बदल देंगे। क्लियर?
देखिए सवाल है, इस विद्युत बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, गणना कीजिए इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जाए जिससे बल्ब फ्यूज ना हो। तो पहले जो दिया है लिखे, दिया है क्या दिया है, विद्युत बल्ब की सामर्थ्य, विद्युत बल्ब की सामर्थ्य इक्वल टू 100 वाट और विभवांतर V इक्वल टू 200 वोल्ट याद करना है। धारा क्लियर, ये ज्ञान करना कैसे, सूत्र आप जानते हैं, सूत्र क्या लगेगा, P V I में कोई संबंध है, आप जानते हैं P इक्वल टू V इंटू आई, इक्वल टू V इंटू आई। तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई V हो गया। तो P का मान कितना है, 100 बटे 200, डबल जीरो कैंसल, 1/2 आ गया, तो 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, जिससे विद्युत बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ठीक है ना, कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो, 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। इसलिए आप जो इन सवालों को ठीक प्रकार से हल करेंगे और अपनी किताब में देखें, अगर ऐसे सवाल हैं उनको भी जो है हल करें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद, आगे अगले